एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट के पीवाईक्यू, जो कि आपके आज का जो पेपर हुआ है अभी अभी 28 को, उसका सेकंड शिफ्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे जितने भी जीके क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि स्टूडेंट ने बताए हैं, तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन का जो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो ना आया हो, बट उसका मिलता जुलता क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आपके सारे के सारे जीके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहली शिफ्ट जो हुई थी 28 की, उसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस जीके का किया हुआ है। उस वीडियो को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अभी तक इस चैनल के अंदर नहीं ज्वाइन है तो इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल है बलविंदर लाइव, इसको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जितने भी मेरे फ्यूचर की क्लास होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएंगी, और जितनी भी मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है, पेड क्लास होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको पीडीएफ और नए टाइप के क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है, तो इसका काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, विच प्लैनेट इज नोन एज ए ग्रीन प्लैनेट? एवरीवन नो अबाउट दैट इज ए यूरेनस। एंड अगर मैं बात करूं ब्लू प्लैनेट की, दैट इज ए अर्थ। क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकबरनामा जो है वो रिटन हुआ है किस लैंग्वेज के अंदर ओरिजिनली? तो वो अकबरनामा जो लैंग्वेज है, अकबरनामा जो लिखा हुआ गया है वो पर्शियन लैंग्वेज के थ्रू लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। मैक्सिमम गोल्ड जो है ओलंपिक के अंदर यहाँ पर किस फीमेल एथलेटिक ने यहाँ पर वॉन किया? दैट इज लैरिसा, और इन्होंने 18 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए हुए हैं, और ये एक जिम्नास्टिक भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम गोल्ड हासिल करने वाले और कोई पर्सन की बात करें तो वो मेल आएगा, और जो कि अमेरिकन के स्विमर है, जिनके पास 27 या 28 के आसपास गोल्ड उन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। What is the correct order of arrival of Europe to the India? That is पोर्तुगीज, फिर डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डेन्स, फाइनली फ्रेंच। तो जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फर्स्ट पीएम ऑफ केनिया, दैट इज जोमो, और इसका नाम आपने याद रखना है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे गए थे। ग्रीन विच मीन टाइम जो है वो कौन है? प्लस नेगेटिव 5.5 आ रहा है, इसको 5:30 आपने जरूर पढ़ा होगा। कई बार आप अपने अलार्म वगैरह या अपने मोबाइल के अंदर चेक करते हो तो 5:30 लिखा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5.5 आर, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास इस तरीके के गिवन थे वहां पे। ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 5 आर 30 मिनट, जिसको आप IST भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 7 के ऊपर। इंडिगो रिवोल्ट जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर कहाँ पे हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है नाडिया इन बंगाल, जो कि 1859 के अंदर हुआ था, और यहाँ पर एक विलेज है उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, पेपर के अंदर इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, पेपर में पूछा गया था कहाँ पे हुआ था, दैट इज नाडिया। ठीक है, इतना सा आपके पास पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म? दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया? दैट इज ब्रिटिस्लावा। तो ये आपने कैपिटल करेंसी जरूर पढ़ लेनी है, जो आगे आने वाले पेपर हैं बच्चों के, तो उनके पेपर के अंदर काम आता है। और इन फ्यूचर भी अगर आप इस वीडियो को, हो सकता है कि काफी बच्चे इसको बाद में देख रहे हो, एफकेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कैपिटल करेंसी हर साल ही आता है, तो इसको तो याद करना अभी से शुरू आप कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल करेंसी जितनी भी याद कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें, पेपर के अंदर पक्का क्वेश्चन आते ही आता है एफकेट के अंदर हर साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Who is the first chairman of Financial Commission? That is KC Niogi. 11 number question, which of the following is not a fat soluble vitamin? That is vitamin B and vitamin C. Everyone know, अगर आपको किसी को नहीं पता तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नॉट सॉल्युबल इन विटामिन। अगर आपसे पूछा गया कि वाटर सॉल्युबल कौन है, तो आपके पास विटामिन बी और सी उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कैपिटल ऑफ शिवाजी जो महाराज है, इनका यहाँ पर मिडिवल के अंदर कौन सा है? तो ये आएगा यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट आएगा यहाँ पे, आप चेक कर लो यहाँ पे सारे बच्चे, राजगढ़ नहीं रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हमारे पास, विच इज द डिफरेंट वन? ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, ब्रास आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वन आएगा, क्योंकि ये आपके पास अलॉय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन गोल्ड एट टेबल टेनिस इन कॉमनवेल्थ गेम, दैट इज मनिका बत्रा। क्लियर, इनका नाम आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे नाम जो फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ने या मैन ने कोई अचीवमेंट की हो काफी बड़ी, तो उसका क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ओलंपिक के अंदर आजकल ऐसे ओलंपिक का भी होके हटा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और अभी पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर भी अभी एक लड़की को यहाँ पर मेडल मिल चुका है इंडिया का, तो ऐसे पैरा ओलंपिक के ऊपर भी आने वाले टाइम के अंदर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। When जनगण मन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट इज जनवरी 24 1950। तो इस डेट को यहाँ पर जनगण मन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, फाउंडर ऑफ हनक्का डायनेस्टी कौन होगा? यहाँ पे बिंबिसारा। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, काफी बार एसएससी के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इस बार एफकेड के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। बिंबिसारा इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। अमेरिकन कप एसोसिएट विद विच स्पोर्ट? दैट इज सेलिंग स्पोर्ट। क्लियर। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एफकेड के लिए फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि एफकेड 2022 के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो आपको दिखेगी यहाँ पे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कप जितने भी हैं, जितने भी आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे लगते हैं, उनके कप हमेशा याद रख लेना। कप के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है एफकेड के अंदर, एक ना दो शिफ्टों में पक्का आएगा हर साल। ठीक है। गोल्फ के ऊपर फेमस पूछा जाता है, हॉकी के ऊपर पूछ लिया जाता है, इस बार यहाँ पर ये पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। हु इज द सितार मास्टर ऑफ इंडिया? दैट इज पंडित रवि शंकर। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट? दैट इज कर्नल मल्लेश्वरी, सिडनी 2000। सिडनी के अंदर यहाँ पर इन्होंने जीता था कर्नल मल्लेश्वरी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो धुंधर वाटरफॉल है ये कहां पर है? ये भी हमारे पास यहाँ पे नर्मदा के ऊपर ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो जैब है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो जैब हमारे पास एक टर्म होती है जो कि बॉक्सिंग के अंदर यूज होती है, तो करेक्ट आंसर इसका बॉक्सिंग आएगा। तो अगर आप फिर से फ्यूचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एक स्पोर्ट्स के कप और कैपिटल करेंसी, ये हर साल ही पूछे जाते हैं एफकेड के अंदर। 3 क्वेश्चन पक्के हैं जीके के अंदर। ठीक है। ये आएंगे, आपने याद रख लेने हैं। ठीक है। 23rd के अंदर, हु इज द फर्स्ट फीमेल जज टू अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट? ये तो काफी स्टैटिक क्वेश्चन जो है फेमस है, दैट इज फातिमा बीवी 1989। क्लियर। विच वन इज द लाइट कॉम्बैक्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LCH? दैट इज HAL ध्रुव। HAL का ध्रुव है, इसको ध्रुवी भी बोला जाता है, बट आप ध्रुव से याद कर सकते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ओलंपिक स्टार्टेड इन विच ईयर? जो वुमेन है ओलंपिक के अंदर कब शुरुआत हुई थी इनकी? 1900 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे। ठीक है। और जब ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने शुरुआत की थी लड़की ने, उनको फर्स्ट टाइम ही मेडल मिल गया था इसके अंदर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल के यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आ चुका होगा। अभी मिलेंगे जल्दी सेशन नेक्स्ट के अंदर। सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।